बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन की जानिब से जो 2025 में सियासत का बाकायदा ऐलान भी किया गया था और कहा गया था कि जो एमकेएम पर पाबंदियां थी वो खत्म होंगी और एमकेएम भरपूर तरीके से सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेगी। उसमें कहीं रुकावट तहरीक इंसाफ तो नहीं बन रही। जी हाँ, आज का जो मेरा व्लॉग है इसी हवाले से है और मेरी सोर्स आप हैं। यानी मुझे कोई बड़े बने बनाए स्क्रिप्ट नहीं मिलते हैं कि मैं वो बने बनाए स्क्रिप्ट करें और मैं आपके सामने पेश करूं और यहाँ देख देख के वो आपके सामने पेश करता रहूं, क्योंकि मेरे सोर्स आप है। मैं आपसे पूछता हूँ और आपकी जो मेरी सोर्स होती है वो बड़ी मुस्तहकम होती है, पक्की होती है। आपसे ही मुझे खबरें मिलती हैं और मैं आपको पहुंचाता हूँ। हो सकता है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं इसी में कई मेरे सोर्स हों। तो आज का मेरा ब्लॉग इसी हवाले से है कि जो जनवरी का कहा गया था 2025 में बानी एमकेएम की जानिब से कि वो दबंग एंट्री कर रहे हैं और मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक जो है वो सरगर्मी भी शुरू हो चुकी हैं। उसी वजह से मेरा आज का व्लॉग है। मेरे आप जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ आम साफ़ी और मेरी पूरी टीम बशमूल हारिस सिद्दीकी जो मेरे प्रोड्यूसर हैं। देखें, आप इस वक्त जो है वो ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो रात की है और ये करंट वीडियो मेरे पास आई है। ये वो मकामात हैं कि जैसे कि आयशा मंजिल है, वाटर पंप जोरंगी है, इंचोरी का इलाका है, इसके अलावा जो है नाजमाबाद है, लियाकताबाद है, कराची के वो इलाके कि जो एमकेएम का गढ़ समझे जाते थे और अब भी हैं। वो अलग बात है कि यहाँ पर कुछ टाउन्स के अंदर जो है वो जमात इस्लामी जो है उनके उन्होंने अपने एक अपना व्यूवर्स से अपने इलेक्शन में वो जीते हैं और उन्होंने अपना बलदियाती सेटअप के तहत वो जो है चेयरमैन है, जैसे गुलबर्ग टाउन या दीगर टाउन है। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं है कि ये इलाके एमकेएम का गढ़ थे और गढ़ अब भी हैं। वो अलग बात है कि मैं अगर माजी में जाऊं तो उस वक्त एमकेएम जो कि एक थी, अब चूंकि वो मामला काफी अलग हो गए। अब बात होती है कि जिस तरीके से शेखुपुरा का ऐलान किया गया था और मैंने कल के अपने ब्लॉग में आपसे बात की थी और बताया था कि शेखुपुरा आपको तरजीह इसलिए दी गई है कि ये सेंट्रल पंजाब का गढ़ है। सेंट्रल पंजाब का हम दिल भी कह सकते हैं। लाहौर से तकरीबन जो है ये मेरे ख्याल में अब तो माशाल्लाह रोड अच्छे बन गए, तो 70 या 80 किलोमीटर के फासले पर शेखुपुरा वाक़ है और बामुश्किल 15 से 20 मिनट में बंदा अगर अपनी आपकी गाड़ी है तो आप शेखुपुरा पहुंच जाते हैं। शेखुपुरा के साथ में गुजरने वाला लगता है, तो वहां पर जलसे का ऐलान किया था बानी एमकेएम की जानब से और वो टेलीफोनिक खिताब करना था। वो मुलतवी हुआ, बल्कि नहीं मौखर हुआ है, मुलतवी नहीं हुआ। लेकिन जहां तक मेरी इतलात हैं, जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रही हैं कि एमकेएम का जो जोर है इस वक्त पंजाब के ऊपर ही है और पंजाब से अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज किया जाएगा। अब आप जो देख रहे हैं, जो फुटेज आपको कराची की नजर आ रही है, ये वो इलाके हैं कि जब एमकेएम का जो है वो ऑपरेशन चल रहा था या एमकेएम के खिलाफ जैसे ही जो है छापे लगते थे, तो उस वक्त जो है बड़ा मुश्किल था। कई कारकुन जो है वो अंडरग्राउंड हो गए थे और इस सोनेरियो के अंदर आप जो है ये जो पेनाफ्लेक लग रहे हैं या जो बैनर्स लग रहे हैं, कोरंगी रोड पे आपको नजर आ रहे हैं, शारे फैसल पे आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल में कोई खलाई मखलूक तो नहीं आ रही जो कि खला से आती है, लगा के चली जाती है। वो यहीं के लोगों के, यहीं के कारकुन होंगे और ये कारकुन वो हैं जो पार्टी का सरमाया होते हैं कि जो इन हालात के अंदर पार्टी के साथ मुखलिस हैं, अपने क्यादत से मुखलिस हैं और ये बैनर जो पेनाफ्लेक लगा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब ये लगते हैं थोड़ी देर बाद जो उतार दिए जाते हैं, उतारने वाले कौन होते हैं? आया वो एमकेएम पाकिस्तान के हैं, आया वो कौन है, उसके ऊपर तो आप भी बेहतर समझते हैं। थोड़ी सी तहकीक करेंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में सोनेरियो जो है वो अच्छा लग रहा था। लेकिन एक इतला ये आई थी कि जिस तरीके से बानी एमकेएम ने तहरीक इंसाफ की गैर मशरूत हमायत की और जो इस्लामाबाद में जो धंधा था उसकी भरपूर उन्होंने ना सिर्फ हमायत की बल्कि भरपूर तरीके से। हालांकि अगर तहरीक इंसाफ की हम बात करें, हम माजी में जाते हैं, तो तहरीक इंसाफ की जानब से कोई इतना बहुत बड़ा एमक्यूएम को जो है ना तो सियासी फायदा पहुंचाया गया, बल्कि उल्टा तहरीक इंसाफ की वजह से एमक्यूएम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एमक्यूएम की जो कई सीटें थी सेंट्रल की वो चली गई और उसके बाद जो एमक्यूएम तहरीक इंसाफ का जो पहली गवर्नमेंट आई थी उसमें जो है वो तहरीक इंसाफ की उन इलाकों से कि जो आप तस्वर भी नहीं कर सकते थे कि वहां से तहरीक इंसाफ जीतेगी, एमक्यूएम के लोग हारे और वो जीते। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा था तो मैं समझ नहीं आया, लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ी बात थी कि इस ये सब कुछ देखने के बावजूद बानी एमक्यूएम की जानब से उनकी हमायत की गई थी। अब इस हमायत के बाद जो है मुझे ये लग रहा है, कुछ तो मेरे तजिया नहीं और उसमें बातचीत वही कह रहे हैं कि शायद इस वक्त जो है मुल्क का जो निज़ाम चलाने वाले रिमोट कंट्रोलर हैं, जिनके हाथ रिमोट कंट्रोल पे होते हैं, कि जिन्हें मुल्क चलाना होता है कि किसे आज बिठाना है, किसे नीचे लाना है, अपने चैनल ऊपर करना है, इसे नीचे लाना है, 7 पे लाना है, इसे 4 पे लाना है। तो उनके निगाह में शायद थोड़ा सा एमक्यूएम का जो पहले भी मामला तो थे ही, लेकिन अब जो है वो जो मोराल जो कुछ अच्छा होना शुरू हुआ था वो शायद कम होना शुरू हो गया। और यही वजह है कि थोड़ा सा हमें महसूस हुआ है कि एमक्यूएम की जो है वो
इंटरनेशनल की जो एमक्यूएम की सरगर्मी है वो थोड़ी सी हमें सामने इतनी वो नजर नहीं है कि शेखुपुरा के जलसे पर भी कुछ सवाल उठे थे कि जब ऐलान किया था तो जलसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन दूसरी जानिब हम जब हमारे जो सोर्स है उनसे हम बात करते हैं, जो एमक्यूएम की नजराती कारकुनान है उनका कहना है कि जो हमारे बानी है एमक्यूएम के, उन पर हमें अपना भरपूर एतमाद है। जो भी उन्होंने कहा था सोच समझ के कहा होगा। अगर उन्होंने तहरीक इंसाफ की हमायत की है तो इसके पस पर्दा कई हकायक होंगे। हो सकता है बहसियत कारकुन वो ना जानते हो क्योंकि उनकी क्यादत से बखूबी वाकिफ है और उन्होंने किस सिनेरियो में उनकी जो हमायत की थी। देखें, आपको पता है कि अमेरिका के इलेक्शन हो चुके हैं और अमेरिका के जो सदर बने हैं उनका उनके इमरान खान से क्या रवाबित है, किस तरीके से मामला चल रहे हैं। आपके पास बयानबाजी भी चल रही थी हुकूमत की जानब से भी और उनकी जानब से भी जो है वो इमरान खान के मामले पे। तो मेरे ख्याल में आगे जो मुझे लग रहा है मामला बेहतर होते नजर आ रहे हैं। और अगर इमरान खान की रिहाई होती है और इमरान खान की रिहाई के बाद मेरे ख्याल में फिर बहुत बड़ी मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ जिस तरीके से माजी में मैंने आपको बताया कि तहरीक इंसाफ की वजह से एमक्यूएम की सीटों को नुकसान पहुंचा, अब शायद आने वाले दिनों में अगर तहरीक इंसाफ का और एमक्यूएम का इत्तेहाद हो जाता है तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा इत्तेहाद होगा। अब देखना यह है कि इस इत्तेहाद को रिमोट कंट्रोल करने वाले जो लोग हैं वो कबूल करते हैं या नहीं करते। दूसरी जानेब जहां तक मेरे दिमाग काम कर रहे हैं लोगों से मैंने बातचीत की है, से कहना था कि अगर एमक्यूएम को तहरीक इंसाफ के मुकाबले पर लाया जाता तो शायद उनकी नज़र में फिर भी जो है अगर बानी एमक्यूएम जो वो तहरीक इंसाफ के सामने एक मुआज खड़ा करते तो पंजाब में जिस तरीके से मैंने गुज़श्ता अपने ब्लॉग में कहा था कि अच्छी पजराई मिली थी एमक्यूएम को, उसकी वजह यह थी कि एमक्यूएम ने गरीबों हारियों को जो है जागीरदारों के सामने खड़ा कर दिया था। वो शख्स जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं एमपीए बनूंगा, एमएलए बनूंगा, सेनेटर बनूंगा, उससे अपनी सियासी धारे में लेकर आए और सामने लाकर खड़ा कर दिया वडेरों के खिलाफ, चौधरियों के खिलाफ, बड़े बड़े सरदारों के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में उससे भी जो है एक अच्छा उन्हें मिला था वोट बैंक। और आगे आने वाले दिनों में बेहतर होता तो वो अगर मुकाबला कोई कर सकते थे अगर इन फ्यूचर तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मी तोड़ने की तो वो एमक्यूएम थी। अब मजीद जब आगे आते हैं तो वो मैं दोबारा अपनी बात दोहराऊंगा कि इस वक्त जो मुल्क की जो बॉर्डर पे सूरत हाल है, बगन का वाकया आपके सामने है कि पारचनार का धरना हुआ, 2 अफराद अपनी जान की बाजी हार जाते हैं, तमाम सियासी जमातें जाती हैं, राब्ते करती हैं, उसके बाद मुआहिदा होता है, कुरुम माहिदे के बाद जो है काफिला दोबारा चलता है, लेकिन काफिले के साथ जो है असिस्टेंट कमिश्नर भी होते हैं और जैसे ही बुगन के मकाम पे गुजरते हैं तो वहाँ उन पर अटैक होता है। एक बहुत बड़ा वाकया है। यकीन तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकारों पे हमला हुआ है वो भी किसी के भाई हैं, किसी माँ के बेटे हैं और यकीन तौर पर मेरे पाकिस्तान की मुआफ़त है उनके लिए भी जो है वो शदीद मलके बानी एमक्यूएम ने भी इसकी मजम्मत की है इस वाक़े की। तो मेरे ख्याल में ये बात तो अटल है कि केपीके के इलाके में कई जगहों पर ताल बदशन मुकम्मल तौर पे फल फूल रही है, इतनी मजबूत हो चुकी है कि वहां पर जो है आप सरेटिव कायम नहीं कर सकते। और यही वजह है कि उन्होंने इसका सबूत दिया कि बगन के जो वाक़या हुआ उसमें जो है दोबारा उन्होंने अटैक किया। तो मेरे ख्याल में इन हालात के अंदर फिर अगर वो हालात हम देखते हैं, वही हालात अगर सुबह सिंध में हो जाते हैं, पंजाब में, बलूचिस्तान में, तो आपका मुल्क किस दाने पे खड़ा होगा। तो इन तमाम सूरत हाल के पेश अगर मुकाबला माजी में भी एमक्यूएम ने कि जब मैंने आपको पहले भी बताया था अपने ब्लॉग के अंदर कि उन इलाकों में, कराची के इलाकों में कि जहाँ पर आप दिन में भी जाने का तस्वर नहीं कर सकते थे, वहां पर बाकायदा तालबदशन कायम हो गई थी, वेपन लगा के लोग घूम रहे होते थे आजादाना, और वहां पर जदीद तरीन असला, रॉकेट लॉन्चर, क्लैशनकोव, G3 गने वो लेके लोग घूम रहे होते थे। उसका अगर मुकाबला किया सियासी हिकमत अमली के जरिए या किसी भी जरिए तो वो एमक्यूएम थी। यानी अब भी अगर गवर्नमेंट इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, बैरूनी तौर पर तो हमारी फोर्सेज जो है अपने तौर पर सरहदों पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो अगर मामला होते हैं तो उसके लिए एक बेहतरीन जो है उनके लिए अगर मुल्क की सतह पे और वफाकी सतह पे पाकिस्तानी की हैसियत से हम देखते हैं तो वो हमें एमक्यूएम ही नजर आती है कि जो कुर्बानियां भी उसने दी हैं और मुकाबला भी बड़ी जवान मर्दी के साथ किया है। तो मेरे ख्याल में कई चीजें सामने आ रही हैं, पेना फ्लैग भी लग रहे हैं, बैनर भी लग रहे हैं, हट भी रहे हैं, सरगर्मी भी चल रही है, टेलीफोनिक खिताब भी मुख्तलिफ जगहों पर हो रहे हैं, मामला काफ़ी बेहतर हो रहे हैं और मेरे ख्याल में होने भी चाहिए। लेकिन ये जो थोड़ी सी एक डिसइंफॉर्मेशन जैसी फैली थी कि तहरीक इंसाफ की शायद जो उन्होंने गैर मशरूत हमायत की थी उसका जो है थोड़ा सा असर पड़े, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, मेरी ज़ाती राय है कि मेरे ख्याल में अगर सियासी सरगर्मी की हैसियत से वो एमक्यूएम के जो बानी हैं वो ऐलान करते हैं और मेरे ख्याल में उनके जो कारकुनान जो मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलविस नहीं है, किसी मामले में मुलविस नहीं है, उन्हें सियासत करने का मुकम्मल और पूरा हक है। मेरे ख्याल में ये तमाम हमारे सिक्योरिटी इदारे भी जो हैं उन्हें बिला वजह तक नहीं, इसकी वजह भी ये कि मैं खुद देख रहा हूँ कि निसार पंवर साहब हैं जो है
फैसल हमारे दौर के सीनियर सहाफ़ी हैं, मुजीब भाई उनके बेटे हैं, फैसल भाई जो खुद भी एक चैनल से मुंसलिक हैं। इसके अलावा जो है एडवोकेट्स हैं, बैंगल साहब हैं, तरीन साहब हैं, वकला की बहुत बड़ी तादाद है जो आज़ादाना जो है वो काम भी कर रही है। तो मेरे ख्याल में चूंकि उनके कोई ना वो किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस हैं, ना कि उनके किसी जुर्म पेश के मामला हैं, तो वो भरपूर तरीके से काम करें। अच्छी बात है, खुशहाइन बात है, ये होनी चाहिए। और इसी से जो है पाकिस्तान की जो है मुस्तकबिल वाबस्ता है, क्योंकि सियासत करना हर जमात का, हर पार्टी का हक है। और मेरे ख्याल में जो बानी एमके में, क्योंकि अब तो आज 5 जनवरी है और मजीद जो है वो रहते हैं, काफ़ी 25-26 दिन रहते हैं, शायद 30 का महीना 31 का। तो उसके बाद देखना ये है कि ये आने वाले दिनों में जो है इसके एंड में जनवरी के क्या होता है, क्या होने वाला है। लेकिन कुछ बहरहाल होने वाला ज़रूर है, और वो खुशखबरियाँ कुछ हैं वफा परस्तों के लिए। लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूँ और दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ कि कम अज़ कम अगर अच्छा वक्त है तो अपने ओन वर्कर्स को, कम अज़ कम एमक्यू का जो बानी है वो ज़रूर याद रखेंगे, और रखना भी चाहिए, और रखते भी थे कि जिन्होंने इस सिनेरियो में, इस परेशानी में उनका साथ दिया, कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त की, घर छोड़े और अपनी पार्टी से मुखलिस रहे। यही नजराती लोग होते हैं। आज 5 जनवरी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज बरसी है। मैं आज एक तकरीर से वापस आ रहा हूँ, मैं और मेरे साथ हारिस भाई भी, हम लोग साथ थे, हम लोग मौजूद थे तकरीर में। तो हमें अच्छा लगता है नजराती, देखिए पीपल्स पार्टी है ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक कुर्बानी दी बहुत बड़े कौज के लिए। उनके नजराती कारकुन हैं, उन्हें भी हम सलाम पेश करते हैं। तहरीक इंसाफ वाले हैं, उन्हें भी हम सलाम पेश करते हैं। जो जो बंदा अपनी सियासी पार्टी से मुखलिस है वो नजराती कारकुन होता है, और नजराती कारकुनी पार्टी का असल असासा होते हैं। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी को इजाज़त दें। मैं मजीद भी व्लॉग्स के जरिए आपके सामने लाता रहूँगा, और वो चीज़ें लाऊंगा जो आपके जरिए मुझे मिलती हैं, और मैं जो है इसे व्लॉग के जरिए फैलाता हूँ। आपने इजाज़त दें अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी को। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।